हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है पछतावा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। राधिका और रमेश अपने जीवन में काफ़ी संतुष्ट थे। दो बेटियां रितिका और श्वेता, और उसके 10 साल के लंबे इंतजार के बाद और कुछ मेडिकल उपचारों और भगवान से हजारों मिन्नतों के बाद जन्मा उनका प्यारा नितिन। बड़े लाड़ प्यार से उन्होंने अपने बेटे नितिन को बड़ा किया था। अच्छे स्कूल में उसे पढ़ाया, पेट काट काट कर अपनी हैसियत से भी ऊंचे कॉलेज में नितिन को दाखिला दिलवाया। नितिन भी होशियार था, पढ़ लिख कर वो एक अच्छी कंपनी में नौकरी पे लगा। बड़ी बेटी श्वेता की शादी हो गई। मंझली बेटी रितिका की भी शादी हो गई। एक अच्छे परिवार में हुई। लड़का वॉचमैन था, पर सुशील था, संस्कारी था। बस और क्या चाहिए। नितिन की भी अच्छी नौकरी लगते ही अच्छे रिश्ते भी आने लगे। राधिका और रमेश ने ऐसे ही एक अच्छे रिश्ते पर मोहर लगाई और फूल से निकिता को अपनी बहू बना के ले आए। बहू भी सुशील और संस्कारी थी। हंसी खुशी से सब चल रहा था, पर जैसे भगवान को यह मंजूर न था, वैसे श्वेता के पति की एक सड़क दुर्घटना में अचानक मौत हो गई। अचानक पूरे परिवार की जिम्मेदारी श्वेता पर आ गई। परिस्थिति विकट थी कि तभी एक दिन अचानक रमेश के हाथों में एक लेटर आया। रमेश ने लेटर को पढ़ा, उसे विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बार बार लेटर को पढ़ा, तभी नितिन उनके सामने आया। उसे देखते ही रमेश ने पूछा, नितिन, ये क्या है बेटे? तुम अपना तबादला शहर में करवा रहे हो और हमें बताया भी नहीं। नितिन ने रूखे स्वर में कहा, क्या बताना पिताजी, आप तो यह छोटा सा गांव छोड़ने के लिए तैयार होते ही नहीं। शहर में काफ़ी अच्छा जीवन हम जी सकते हैं। कल को मेरे बच्चे भी बड़े होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई यहाँ रहकर अच्छी नहीं हो पाएगी। राधिका, जो चुपचाप अब तक उनकी बातें सुन रही थी, वो बोली, तुम भी तो इसी गांव में पढ़े हो और बड़े ऑफिसर भी बन गए हो ना बेटा, क्या खराबी है गांव में? नितिन ने मुस्कुरा कर कहा, माँ, मैं अपनी लगन, मेहनत और होशियारी से ऑफिसर बना। अगर शहर में अच्छी पढ़ाई लिखाई मिली होती तो आज मैं डॉक्टर या इंजीनियर होता। बस पिताजी, मेरे तबादले की मंजूरी मुझे मिल ही गई है। बस अगले हफ्ते ही हम शहर को जा रहे हैं। कंपनी से मुझे रहने के लिए घर भी मिल गया है। रमेश ने हताश स्वर में कहा, बेटा, जैसी तेरी मर्जी। तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। तू कहेगा तो हम भी तेरे साथ। बात को काटते हुए नितिन ने कहा, पिताजी, मैं और निकिता ही शहर में जा रहे हैं। आप लोग शहर के तौर तरीकों से अनजान हैं, आपको वहाँ नहीं जमेगा। रमेश ने हताशा से कहा, हमें नहीं जमेगा? कि बेटे तुम्हें नहीं जमेगा। यह अनपढ़ गवार माँ बाप तेरे शहर में तेरी कथित शख्सियत को खराब करेंगे, यही चिंता है ना तुम्हें? छोटी बेटी चुपचाप खंबे की आड़ में उनकी बातें सुन रही थी। बड़ी बेटी अभी अभी अपने ससुराल से लौटी थी। उसने बैग रखते ही पूछा, क्या हुआ पिताजी? रमेश ने हंसकर कहा, कुछ नहीं बेटा, तेरा भाई बड़ा हो गया है। 2 हफ्तों के बाद नितिन और निकिता शहर की ओर निकल पड़े। पीछे राधिका और रमेश अपने इकलौते बेटे को आंसू भरी आंखों से देखते रहे। उन्हें यूं रोता देख, बिलखते देख बड़ी बेटी ने उन्हें संभालते हुए बोला, माँ, चिंता मत कर, कोई भी तकलीफ होगी मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे सामने होंगी। तभी छोटी बेटी ने पास आकर कहा, और माँ, मैं भी तो हूँ तुम्हारी देखभाल के लिए, फिर किस बात का अफसोस है? राधिका ने आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अफसोस तो रहेगा बेटा, जिंदगी भर रहेगा। इस बात का नहीं कि नितिन हमें छोड़कर गया। बड़ी बेटी ने आश्चर्य से कहा, तो किस बात का अफसोस है माँ? राधिका ने हताशा से कहा, तुम दोनों नितिन से ज़्यादा होशियार थी, उससे बेहतर नंबर लाती थी। पर नितिन लड़का था, उसे बेहतर पढ़ाने लिखाने के लिए हमने तुम स्कूल जल्दी छुड़वाई। सोचा लड़कियों को पढ़ा लिखा के क्या फ़ायदा। आज अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो अपने पैरों पे खड़ी होती। श्वेता को अपने पति की मृत्यु के पश्चात इतनी तकलीफ सहन न करनी पड़ती। कोई अच्छी जगह तुम्हें नौकरी मिलती और अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख सकती। पति गुजरने के बाद जो तकलीफ़ें तुम झेल रही हो, वो शायद तुम्हें ना सहनी पड़ती। रितिका के भी अच्छे रिश्ते सिर्फ कम पढ़ाई की वजह से ही टूटते नहीं, और पति की आर्थिक हालत अगर नाजुक होती तो वह अच्छी नौकरी कर अपने पति को आर्थिक स्वरूप से मदद रूप होती। तुम काबिल हो सकती थी, पर हमने तुम्हें मौका नहीं दिया, और नितिन को हमने हर तरह का मौका दिया, पर वो इसके काबिल न था। बेटी बेटियों के इस तरह भेदभाव का अफसोस हमें जिंदगी भर रहेगा, और इसका परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। और आज तक इतनी लाचारी महसूस नहीं करते, हमारे ऊपर बोझ नहीं बनते। हमें यकीन है तुम हमारी अच्छे तरीके से देखभाल करती। श्वेता और रितिका ने आंख में आंसू के साथ कहा,
माँ हम अब भी तुम्हारा ख्याल रखेंगे, आधी रोटी खाएंगे पर तुम्हें तकलीफ नहीं होने देंगे। माँ हम लड़कियाँ हैं तो क्या हुआ, हम तुम्हें किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं होने देंगे। नितिन की गाड़ी दिखाई देनी बंद हुई थी। राधिका और रमेश की आंखों में अब भी आंसू थे, शायद अफसोस के हों। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।